Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lesson Plan Adda with another lesson plan that is light। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश लाइट और सब टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, उपप्रकरण, कालांश और समय। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। फोर्थ, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान सकेंगे। थर्ड, छात्र प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित कर सकेंगे। फोर्थ, छात्र प्रकाश के परावर्तन का नियम का ज्ञान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधि, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री में क्या क्या है? खल्ली, झाड़न, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट और संकेतक। नेक्स्ट इज छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। फर्स्ट, हम शरीर के किस अंग की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं? तो छात्र का उत्तर हो सकता है आँख। दूसरा, रात में देखने के लिए आँख के साथ और किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा प्रकाश। थर्ड, उस घटना को क्या कहते हैं जब प्रकाश किसी चमकीली वस्तु पर टकरा कर वापस लौट जाती है या अपनी दिशा बदल देती है? तो क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। उद्देश्य कथन एम ऑफ द स्टेटमेंट क्या है? छात्रों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा विद अनदर लेसन प्लान दैट इज़ लाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश लाइट और सब टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, उपप्रकरण, कालांश और समय। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। फोर्थ, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान सकेंगे। थर्ड, छात्र प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों को परिभाषित कर सकेंगे। फोर्थ, छात्र प्रकाश के परावर्तन का नियम का ज्ञान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधि, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री में क्या क्या है? खल्ली, झाड़न, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट और संकेतक। नेक्स्ट इज छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। फर्स्ट, हम शरीर के किस अंग की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं? तो छात्र का उत्तर हो सकता है आँख। दूसरा, रात में देखने के लिए आँख के साथ और किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा प्रकाश। थर्ड, उस घटना को क्या कहते हैं जब प्रकाश किसी चमकीली वस्तु पर टकरा कर वापस लौट जाती है
या अपनी दिशा बदल देती है। तो क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट क्या है? छात्रों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। इसमें हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले आएगा शिक्षण बिंदु, सेकेंड छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, और उसके बाद यहाँ होगा थर्ड कॉलम में छात्र क्रियाशीलन, ये छात्र संभावित उत्तर। नेक्स्ट श्यामपट्ट कार्य, और लास्ट जो कॉलम होगा वो होगा मूल्यांकन का। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। संकेत, छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर बनी हुई है। छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से क्या करेंगे? पाठ का पाठ की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पाठ को। व्याख्या में हमें लिखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह या दर्पण पर पड़ती है तो वह अपनी दिशा बदल देती है या उसी दिशा में लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। व्याख्या, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह या दर्पण पर पड़ती है तो वह अपनी दिशा बदल देती है या उसी दिशा में लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होती है। सेकंड, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण या I इज इक्वल टू R। थर्ड कॉलम में छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे, छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जब व्याख्या के बाद हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक की बातों को सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में भी हम यही लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन का जो परिभाषा है वो लिखेंगे। जब किसी चिकनी पृष्ठ या दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश अपना दिशा बदल देता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और फिर परावर्तन के नियम हम चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझा सकते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। सेकंड, I इज इक्वल टू आपतन कोण और R इज इक्वल टू परावर्तन कोण, अतः I इज इक्वल टू R, जैसा कि हम प्रकाश के परावर्तन का नियम देखे हैं। नेक्स्ट आप मूल्यांकन। तो पाठ पढ़ाने के बाद टीचर्स क्या करते हैं? बच्चों से उनका जो नवीन ज्ञान उन्होंने हासिल किया, जो टीचर्स ने उन्हें सिखाया, उससे उन्होंने क्या सीखा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन में आप यहाँ पे 2 या 3 सवाल पूछकर मूल्यांकन कर सकते हैं, और सवाल जो है आप अपने से खुद अराइज कर सकते हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं कि ऐसी सवाल को लिखा जाए। आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फर्स्ट, 90% का लंब किस रेखा या सतह पर डाला जाता है? दूसरा, अभिलंब का अर्थ स्पष्ट करें। तो नेक्स्ट पेज में फिर से आपको कॉलम्स बनाने हैं, 5 कॉलम। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो उसी के जो नेक्स्ट जो पेज है, जो पेज अभी हमने कंप्लीट किया, उसके नेक्स्ट पेज का ये एक्सप्लेनेशन आगे का है, जहाँ I इज इक्वल टू आपतन कोण और R इज इक्वल टू परावर्तन कोण। अतः जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे।
फर्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो छात्रों का उत्तर होगा, या छात्र या छात्राओं का उत्तर होगा 2 नियम हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन, नेक्स्ट नंबर है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम के क्रियाकलाप कैसे दिखाएंगे? तो ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का उत्तर बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है वो दे, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते निरुत्तर, मतलब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके उन्हें समझाएंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन को क्रियाकलाप द्वारा करना। यहाँ पे बच्चों ने इसका जवाब निरुत्तर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें बताएंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में व्याख्या में हमें लिखना है, किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज का एक सीट लगाकर सीट के एक दिशा में दर्पण को क्षैतिज रखते हैं। दर्पण को स्टैंड के सहारे सीट के साथ 90 डिग्री पर छोड़ देते हैं। पुनः दर्पण के बीचों बीच सीट पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। फिर अभिलंब और दर्पण के बीचों बीच 2 पिन को एक समांतर रखते हैं। फिर दूसरे ओर काल्पनिक रेखा को मिलाते हैं। इस रेखा को मिलाते हुए 2 पिन रखेंगे। उस सीट्स को पेंसिल की सहायता से पिन वाली समांतर रेखा बना लेंगे। तो छात्र क्या करेंगे, यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे छात्र क्रियाकलाप को देखकर सीखने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। शामपट कार्य में हम क्रियाकलाप को समझाएंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, सामग्री क्या क्या चाहिए इसको बताने के लिए। तो सामग्री में हम लिखेंगे ड्राइंग बोर्ड, दूसरा सफ़ेद कागज़ का शीट, थर्ड दर्पण स्टैंड, फोर्थ ज्यामिति बॉक्स। दर्पण को स्टैंड के सहारे 90 डिग्री पर रखना है। कुछ फिगर्स के माध्यम से हम उन्हें समझा सकते हैं। तो फिगर्स के माध्यम से हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में हम बच्चों से सवाल पूछेंगे। फर्स्ट, आपतन कोण की पहचान कैसे करेंगे? दूसरा, परावर्तन कोण की पहचान कैसे करेंगे? नेक्स्ट, यहाँ आपतन कोण और परावर्तन का माप बराबर है। तो जब हम उस क्रियाकलाप को करेंगे तो उसके आगे का पोर्शन है ये, कि उसके आगे क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप बराबर है। इससे यह पता चलता है कि अभिलंब से बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसकी जांच बिल्कुल सही है। छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे, छात्र श्यामपट्ट कार्य को कॉपी पर उतारेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क है यहाँ पे, आपतन कोण I = 58 डिग्री एंड परावर्तन कोण R = 58 डिग्री। सो I = R हो गया, 58 डिग्री = 58 डिग्री। तो क्रियाकलाप के माध्यम से हम बच्चों को समझाने का कोशिश करेंगे। इस चीज़ को हम लोग श्यामपट्ट कार्य में भी दिखाएंगे, प्लस आपको क्रियाकलाप में भी दिखाएंगे। मूल्यांकन, आपतित तथा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? एट द एंड, पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न के द्वारा हम फिर से पाठ को छात्रों को समझाने की कोशिश करते हैं और इससे हमें उनके नवीन ज्ञान जो उन्होंने सीखा उसका भी पता चलेगा। तो एक तरह का ये मूल्यांकन भी होता है। अब पुनरावृत्ति प्रश्न के द्वारा क्या करते हैं, हम फिर से एक बार चैप्टर का रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं उसको। जो फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सेकंड, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए। थर्ड है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? और एट द एंड, गृह कार्य, प्रकाश के परावर्तन के नियम की जांच के लिए क्रियाकलाप करके देखिए। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है लेसन प्लान। अगर आपको हमारा लेसन प्लान अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी लेसन प्लान से रिलेटेड और भी कुछ। सो
please like, share and subscribe my channel. So please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so you will get the notification when I'll upload the videos on my YouTube channel Lesson Plan Adda. Thank you so much.